जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। हमें पूरा यकीन है कि आप लोग अच्छे से होंगे, कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर से एक नया वीडियोस लेकर आया हूं। दोस्तों, यह वीडियोस लैंड रिकॉर्ड्स बिहार सरकार के द्वारा जो अभी सर्वे हो रहा है उनके द्वारा निकाला गया है। दोस्तों, न्यू अपडेट्स है, आप इसे देखना ना भूलिएगा। पूरा देखिए दोस्तों, स्किप ना कीजिएगा। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ आप इसे लाइक कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाला हर एक नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। दोस्तों, अभी की जो न्यू अपडेट्स आया है आपको हम बताएंगे और आपको दिखाएंगे कि क्या न्यू अपडेट्स है। दोस्तों, आप देख सकते हैं, सबसे पहले क्रोम एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। दोस्तों, क्रोम एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद यह जो अभी सर्वे का जो न्यू अपडेट्स आया है दोस्तों, कि वो जो है बिना कागज़ भी दर्ज होगी आपकी ज़मीन। दोस्तों, बिना कागज़ भी आपकी ज़मीन जो है वो दर्ज हो सकती है, इसलिए कि जो फॉर्म जो होता है उस फॉर्म जो हम फॉर्म को फिलअप करते हैं साथियों, तो उसमें हर चीज़ को दिया गया है। यानी कि अगर कोई रिकॉर्ड्स आपके पास नहीं है, कोई एक सबूत भी है, तो दोस्तों आप उस फॉर्म को फिलअप करके आप जमा करा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप कोई भी आपके पास कोई भी फॉर्म है तो आप उस फॉर्म को ज़मीन से जुड़ा हुआ एक भी सबूत होनी चाहिए, और इसके बाद आप घोषणा पत्र में आप जो फॉर्म होता है उसमें फिलअप करके आप उसे शिविर में जमा करा सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों साफ साफ लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, बिना कागज़ भी दर्ज होगी आपकी ज़मीन, सरकार ने दी बड़ी राहत। यहाँ पर आपको बता दें साथियों, एक चीज़ आपको देखना ज़रूरी है, ज़मीन तो आप अपनी है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कागज़ खो जाता है। तो यहाँ पर दिया गया है कि पुराने जो खतियान है वो जल्दी से मिल नहीं पाता है, तो क्या मालिकाना हक खतरे में पड़ सकता है। बिहार सरकार ने इस सुविधा का बहुत सॉल्यूशन दिया है। इस दुविधा का जो है दोस्तों, इस दुविधा का समाधान निकालते हुए लाखों लोगों की राहत दे दी है। आप देख सकते हैं, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है साथियों, यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको आप इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पर बिहार में इस समय भूमि सर्वे चल रही है, आपको तो मालूम ही होगा भूमि सर्वे चल रही है। इसके बाद साथियों कि बिहार में जब भूमि सर्वे चल रही है तो बहुत सारे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है कि कागज़ की उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। बहुत लैंड्स रिकॉर्ड में बहुत भीड़ लगे हुए हैं, तो सरकार ने एक अच्छी राहत दी है साथियों, बहुत ही अच्छी राहत दी है, जो आपको मैं बारी बारी से बताने वाला हूँ। ठीक है, अगर किसी को पुराना कागज़ नहीं है फिर भी सर्वे होगा, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है साथियों। दोस्तों, ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में बड़ी संख्या में लोग हैं जिनके पास ज़मीन के पुराने कागज़ नहीं है साथियों। यहाँ पर आप देख सकते हैं, कई बार दस्तावेज नष्ट हो गए होते हैं, तो खो गए होते हैं, किसी किसी का जल जाते हैं, नाम पर ही दर्ज नहीं होता है साथियों। तो परिणाम स्वरूप इसका यह है कि सर्वे टीम के सामने वे अपने स्वामित्व को साबित करने के लिए सरकार ने यह समस्या देखते हुए ऐसी लोगों पर अब सिर्फ एक स्वघोषणा पत्र, जो आपको मैं शुरू में ही बताया है, स्वघोषणा पत्र जमा करना पड़ेगा, जिसमें खाता संख्या, खेसरा संख्या, जमाबंदी संख्या, रकबा जैसी मूल जानकारी दर्ज हो सके। इसके आधार पर उनकी ज़मीन भी सर्वे में शामिल होगी साथियों। इसके बाद आपको बता दें, यहाँ पर दिया गया है कि 15 वैकल्पिक दस्तावेज जो है आपके सामने दिखाई देता होगा। 15 वैकल्पिक दस्तावेज होंगे मान्य। सबसे पहले यहाँ पर आपको सामने मैं पढ़कर बताऊंगा, यह लाइन आप देखेंगे, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है साथियों। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिहार सरकार ने घोषणा की है कि पुराने दस्तावेज सरकार ने घोषणा की है कि पुराने दस्तावेज न होने की वजह से किसी भी स्थिति में 15 वैकल्पिक कागज़ जमा करना मान्य होगा। हालांकि सूची औपचारिक रूप से अभी जारी नहीं हुई है, लेकिन माना जा रहा है कि इनमें बिजली बिल, पानी बिल, पासबुक, आधार कार्ड, ये ETC साबित कर पाएंगे। ज़मीन से जुड़े विवाद बिहार में लंबे समय से चल रहा है, आपको ये बात तो मालूम होगा ही, लेकिन सरकार का यह कदम भविष्य में ऐसे विवादों को बेहतर तरीक़ा से साफ कर देगी। खासकर गरीब और ग्रामीण इलाकों में जो लोग जिनके पास दस्तावेज सुरक्षित नहीं है, अब अपनी ज़मीन का अधिकार दर्ज करा पाएंगे। भूमि सुधार अभियान में तेज़ी अभी आ रही है। आप देख सकते हैं कि भूमि अभियान सुधार में साथियों काफ़ी रफ्तार पकड़ी हुई है यहाँ पर अब तेज़ी से, क्योंकि जो सरकार बनी है यह वही सरकार है जिसका मकसद यही है कि हम सर्वे कराएं। राज्य सरकार का साफ कहना है कि इस महाअभियान का उद्देश्य किसी को बाहर करना नहीं है, बल्कि
उसको जो है सभी को राजस्व अभिलेखों में दर्ज करना है। यही कारण है साथियों कि स्वघोषणा पत्र में व्यवस्था की गई है कि इसमें भूमि सुधार प्रक्रिया में तेज़ी आएगी और राजस्व का जो रिकॉर्ड होगा वो पारदर्शी होगा। भविष्य में भूमि सर्वेक्षण सिर्फ रिकॉर्ड का सुधार नहीं है, बल्कि यह भविष्य में ज़मीन से जुड़ी कानून विवादों और परिणामों के झगड़ों को रोकने के लिए है। सरकार चाहती है कि हर मालिक का नाम स्वरूप दर्ज हो, जमाबंदी और खेसरा रजिस्टर में दर्ज हो। इससे न सिर्फ जानकारी का लेन देन आसान होगा, बल्कि बैंक से कर्ज लेने या योजना का लाभ उठाने में भी उसे आसानी मिलेगी। दोस्तों, आपका मैं दिखा सकते हैं कि ये जो मैं आपको PDF भेज दूंगा साथियों, जो ये नोटिस निकल कर आज आया है अपडेट्स, आपको बहुत राहत दिया गया है साथियों, बहुत राहत दिया गया है। बिना कागज़ का भी सर्वे में आप ज़मीन का आप सर्वे करा सकते हैं, शिविर में जमा करा सकते हैं साथियों। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको स्वघोषणा पत्र क्या होता है मैं ऑलरेडी PDF में आपको जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, PDF के माध्यम से आप वहां पर देख लीजिएगा। काफ़ी शानदार वीडियोस है, आप अपने पास ना रखिए, लोगों के पास शेयर कीजिए। और दोस्तों, आप नेक्स्ट वीडियो में हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताइए कि मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियोस किस चीज़ पर, किस टॉपिक पर लिख कर लाऊँ। मैं आपसे जाते जाते एक छोटी सी रिक्वेस्ट है साथियों, मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जो है इस चैनल पे पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, कमेंट लाइक ठोक दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।